तो एक्सरसाइज 8th ई के क्वेश्चन नंबर 15 तक कंप्लीट हो चुके हैं। आज की क्लास में क्वेश्चन नंबर 16 से स्टार्ट करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 16 है, व्हाट इज टू बी एडेड टू 68.35 टू गेट 100। व्हाट इज टू बी एडेड टू 68.35 टू गेट 100 माने 68.35 में कितना ऐड करें कि 100 आ जाए। मीन्स 100 मिले ऐड करने पर 68.35 को किस नंबर से ऐड कर दें, किस नंबर को इसमें ऐड कर दें कि इतना आ जाए। इसका मतलब ये सम गिवन है। ये क्या गिवन है? सम ऑफ टू नंबर्स गिवन है और वन नंबर ये गिवन है। जो अदर नंबर ऐड करना वो आपको निकालना है। अदर नंबर जो ऐड करना है वो निकालना है। ये वन नंबर है और ये टू गेट 100 ऐड करने पर इतना आ जाए, जितना आता है वो क्या हो गया? आपका सम हो गया। तो यहां पर जो गिवन है उसको राइट कर लें। वन नंबर व्हाट इज टू बी एडेड टू 68.35 माने ये वन नंबर हो गया। वन नंबर जो ऐड की जिसमें कोई अदर नंबर ऐड करना है तो वन नंबर इज 68.35 ये गिवन है। और टू गेट 100 ये सम ऑफ टू नंबर्स है। The sum of two numbers. Sum of two numbers given है 100। सम ऑफ टू नंबर्स है और वन नंबर ये है और कौन सा नंबर इसमें ऐड कर दिया जाए 68.35 में वन नंबर में वो आपको निकालना है। मीन्स जो अदर नंबर है वो फाइंड करना। व्हाट इज टू बी एडेड मीन्स अदर नंबर आपको फाइंड करना है। अदर नंबर इक्वल क्वेश्चन मार्क ये फाइंड करना है। देखिए सम ऑफ टू नंबर से जो टू नंबर का सम है उसमें से अगर वन नंबर को हम माइनस कर दें, सब्ट्रैक्ट कर दें तो अदर नंबर मिल जाएगा। तो हो जाएगा यहां पर अदर नंबर इक्वल टू अदर नंबर इक्वल सम ऑफ टू नंबर्स, सम ऑफ टू नंबर्स माइनस वन नंबर। जितना वन नंबर गिवन है उसको हम सम ऑफ टू नंबर से माइनस करेंगे। इक्वल हो जाएगा 100 माइनस 68.35 ये गिवन है। इसको लाइक डेसिमल में कन्वर्ट कर लें। सबसे पहले किसमें कन्वर्ट कर लें? लाइक डेसिमल में। तो लाइक डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे तो यहां पर 68.35 पॉइंट बाद 2 डिजिट है इसमें। 100 में 100 होल नंबर है, इसमें पॉइंट नहीं लगा हुआ था। इसके बाद वो पॉइंट लगाया जाएगा तो उसमें कोई भी डिजिट पॉइंट के बाद नहीं दी हुई है। तो इसका मतलब पॉइंट लगा करके 2 जीरोस में बढ़ा देंगे तो 2 डिजिट तक वो भी हो जाएगा। तो ये निकल आएगा इक्वल हो जाएगा 100.00 माइनस 68.35। किसमें चेंज कर लिया? कन्वर्टिंग इनटू लाइक डेसिमल माने लाइक डेसिमल में आपने कन्वर्ट कर लिया। लाइक डेसिमल कन्वर्ट कर लिया तो ये आपका आ गया 100.00 माइनस 68.35। अब 100.00 में से 68.35 को माइनस कर दीजिए। माइनस करने पर कितना आ जाएगा? तो यहां निकाल लें या यहां भी हम कर सकते हैं सीधे डायरेक्ट। जैसे इसको आगे है 100 में से 68.35 को माइनस कर दें। ठीक है, माइनस करेंगे। अब ये देखिए 12 जो लिया जाएगा इसके लिए 0 से 5 माइनस नहीं होगा तो ये इससे 12 लेगा, लेकिन इसके पास भी कुछ नहीं है, इसके पास भी कुछ नहीं है, इसके पास भी कुछ नहीं है। तो ये 1 जो है इसको 12 देगा। 10 होगा, ये 12 इसको देगा तो यहाँ 10 हो जाएगा, यहाँ 9 बचेगा। ऐसे करते करते यहाँ पर 10 हो जाएगा, ये 9 9 9 बचेंगे और यहाँ 0 हो जाएगा। तो यहाँ 10 में 5 माइनस करेंगे तो 5, 9 में 3 माइनस करेंगे 6, पॉइंट लगा दिया। 9 में 8 माइनस करेंगे 1, 9 में 6 माइनस करेंगे 3, 1 में यहाँ पर 0 बचा था आपका। तो कितना आ गया आपका? ये इक्वल आ गया 31.65। ये क्या निकल आया? जो अदर नंबर था आपका। तो अदर नंबर या व्हाट इज टू बी एडेड
तो 31.65 टू बी एडेड। यही आंसर हो गया। माने जो अदर नंबर आपका या रिक्वायर्ड नंबर जिसको हम बोलते हैं, तो ये जो रिक्वायर्ड नंबर है या अदर नंबर है इक्वल हो गया 31.65। इट इज द आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 17, व्हाट इज टू बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 54.6 टू गेट 23.74। अगर हम किसी नंबर से किसी नंबर को सब्ट्रैक्ट करते हैं, किसी नंबर से किसी नंबर को सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो जब सब्ट्रैक्ट करते हैं तो जो रिजल्ट आता है, माने जितना आता है आंसर आता है, वो आपका कहलाता है डिफरेंस। किसी वन नंबर से अदर नंबर को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो जो आंसर आएगा उसको बोलते हैं डिफरेंस। तो यहां पर है व्हाट इज टू बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 54.6 टू गेट 23.74, कि माने सब्ट्रैक्ट करने पर कितना था, इससे अगर किसी नंबर को सब्ट्रैक्ट किया गया तो कितना आया 23 टू गेट 23.74। इसका मतलब ये डिफरेंस हो गया। क्या हो गया? डिफरेंस। और जिससे सब्ट्रैक्ट करते हैं, व्हाट इज टू बी सब्ट्रैक्टेड, माने पूछा क्या जा रहा है, कौन सा नंबर सब्ट्रैक्ट किया जाएगा, वो नंबर सब्ट्रैक्ट किया जाएगा किससे? इससे। तो जिससे सब्ट्रैक्ट करते हैं उसको बोलते हैं मेनू एंड। क्या बोलते हैं? मेनू एंड। जिससे सब्ट्रैक्ट करते हैं, डिफरेंस एक तो हो गया, जो रिजल्ट आएगा आपका वो डिफरेंस हो गया। क्या हो गया? डिफरेंस। ध्यान रखना है इसमें। और जिससे सब्ट्रैक्ट किया जाता है उसको बोलते हैं मेनू एंड। इससे सब्ट्रैक्ट करते हैं, माने फ्रॉम 54.6 इससे सब्ट्रैक्ट करना है, 54.6 से सब्ट्रैक्ट करना है। इसका मतलब मेनू एंड कितना हो गया? ये 54.6 हो गया। तो जिससे सब्ट्रैक्ट किया जाएगा उसको बोलते हैं मेनू एंड। अब जिसको सब्ट्रैक्ट करते हैं, जिस नंबर को सब्ट्रैक्ट करते हैं, व्हाट इज टू बी सब्ट्रैक्टेड, कौन सा नंबर सब्ट्रैक्ट किया जाए मेनू एंड से, तो उसको बोलते हैं सब्ट्रेहेंड। क्या बोलते हैं? सब्ट्रेहेंड। ये सब्ट्रेहेंड है, मेनू एंड जिससे सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो ये 3 इसके जो वर्ड्स होते हैं इनको ध्यान में रखेंगे। जिससे डिफरेंस हो गया, जो आंसर आ गया सब्ट्रैक्ट करने पर, जिससे सब्ट्रैक्ट किया जाएगा वो मेनू एंड हो गया, जिसको सब्ट्रैक्ट किया जाएगा वो सब्ट्रेहेंड हो गया। तो अब यहां पर देखें क्या क्या चीज गिवन है। सबसे पहले हम देखेंगे हमें निकालना क्या है। व्हाट इज टू बी सब्ट्रैक्टेड, कौन सा नंबर सब्ट्रैक्ट किया जाए, मीन्स सब्ट्रेहेंड निकालना है आपको। क्या निकालना है? सब्ट्रेहेंड। चल लास्ट में लिख दें। और गिवन क्या? फ्रॉम 54.6। तो जिससे सब्ट्रैक्ट करना है वो आपका है मेनू एंड। तो इसमें मेनू एंड है MINUEND, मेनू एंड इक्वल टू 54.6। इस नंबर से सब्ट्रैक्ट करना है, जितना मिल जाए गेट हो उसको बोलेंगे डिफरेंस। तो मेनू एंड दिया है और डिफरेंस दिया है। तो मेनू एंड कितना दिया हुआ है? 54.6 और डिफरेंस दिया है 23.74। आपको निकालना है क्या? व्हाट इज टू बी सब्ट्रैक्टेड, कौन सा नंबर सब्ट्रैक्ट किया जाए। तो जो नंबर सब्ट्रैक्ट किया जाता है उसको बोलते हैं सब्ट्रेहेंड। ये आपको निकालना है। मेनू एंड दिया है और डिफरेंस दिया हुआ है, सब्ट्रेहेंड निकालना है। तो इसमें क्या होता है? मेनू एंड से सब्ट्रेहेंड को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो क्या मिलता है? डिफरेंस मिलता है। ये तो मिलता है। तो अगर आपको क्या निकालना है? सब्ट्रेहेंड निकालना है। तो इसको अगर हम ट्रांसपोज कर लें -s को, तो ये माइनस का है तो उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, और इसको ले आएंगे इधर तो ये माइनस का हो जाएगा। भाई कोई चीज हम अगर सब क्या करते हैं? ट्रांसपोज करते हैं। ये इक्वेशन एक तरह से मेनू एंड माइनस सब्ट्रेहेंड इक्वल टू डिफरेंस ऐसे मिलता है। मेनू एंड से सब्ट्रेहेंड को सब्ट्रैक्ट किया जाता है तो डिफरेंस मिलता है। क्या मिलता है? डिफरेंस मिलता है। तो अगर सपोज करिए कि हमको सब्ट्रेहेंड निकालना है, तो सब्ट्रेहेंड माइनस में है इधर,
इसको अगर हम ट्रांसपोज कर दें इक्वल के दूसरे साइड ले जाएं, राइट साइड ले जाएं, इधर लेफ्ट साइड में इक्वल के, तो इसका साइन चेंज हो जाएगा, ये प्लस का एस हो जाएगा। और डिफरेंस जो राइट साइड में था इसको लेफ्ट साइड में ले आएंगे तो ये प्लस का था तो इधर माइनस का हो गया। मींस जो सबट्रेंड निकाला गया वो आपका हो गया मीनू एंड माइनस डिफरेंस, मीनू एंड माइनस डिफरेंस हो गया। अगर सपोज करिए आपको मीनू एंड निकालना होता, इसमें जो सब्ट्रैक्ट किया जाना है सबट्रेंड दिया होता है और डिफरेंस दिया होता है, तो इसको अगर हम सपोज करिए सब्ट्रैक्ट कर उधर ट्रांसपोज करते तो डिफरेंस प्लस सबट्रेंड हो जाता, मीनू एंड इक्वल टू हो जाता है डिफरेंस प्लस सबट्रेंड। जिस नंबर को सब्ट्रैक्ट किया गया है उस नंबर से डिफरेंस को अगर हम प्लस कर देंगे तो मीनू एंड निकलेगा। लेकिन यहां सबट्रेंड निकालना है तो सबट्रेंड के निकालने के लिए मीनू एंड से और डिफरेंस को माइनस करेंगे। आप देखिए सबट्रेंड निकालना है तो अब यहां पर सबट्रेंड इक्वल मीनू एंड से क्या करेंगे, मीनू एंड से डिफरेंस को माइनस करेंगे तो मीनू एंड माइनस डिफरेंस। देखिए मीनू एंड कितना है 54.6 है, डिफरेंस कितना है 23.74। लाइक डेसिमल में नहीं है क्योंकि पॉइंट के बाद इसमें 1 डिजिट है, सो पॉइंट के बाद 2 डिजिट है। डेसिमल में यही ध्यान रखते हैं कि ऐड या सब्ट्रैक्ट करने में ध्यान रखते हैं कि लाइक डेसिमल में होना चाहिए। तो लाइक डेसिमल में पॉइंट के बाद 2 डिजिट है और इसमें पॉइंट के बाद 1 डिजिट, तो पॉइंट के बाद 1 डिजिट को भी 2 डिजिट में कन्वर्ट कर लें। तो पॉइंट के बाद 1 डिजिट है, एक जीरो लगा देंगे यहां पर, तो ये हो जाएगा 54.60 माइनस 23.74 इक्वल। अब इससे इसको माइनस कर दें, साइड में अपना माइनस कर लेंगे और वहां पर आंसर लिख दें तो 54.60 में से 23.74 माइनस करेंगे तो यहां देखिए इससे 12 लिया 10 में 4 माइनस करेंगे 6 आ जाएगा। यहां पर 5 बचा, 5 में 7 माइनस नहीं हो रहा तो इससे 12 लिया 15 में 7 माइनस किया 8 पॉइंट के सीधे पॉइंट। यहां 3 बचा, 3 में 3 माइनस करेंगे 0, 5 में 2 माइनस करेंगे 3, तो ये आ गया 30.86। ये आपका आंसर हो गया। अब देखिए दोबारा जो व्हाट इज टू बी सब्ट्रैक्टेड, तो 30.86 टू बी सब्ट्रैक्टेड माने इतना सब्ट्रैक्ट किया जाना चाहिए। तो सबट्रेंड मिला है तो इसको आंसर आप अलग से भी लिख सकते हैं, व्हाट इज टू बी सब्ट्रैक्टेड, तो आंसर ऐसे भी दे सकते हैं 30.86 is to be subtracted, to be subtracted कि मतलब इतना जो है सब्ट्रैक्ट किया जाना चाहिए। तो इसमें आपने क्या समझा कि व्हाट इज टू बी सब्ट्रैक्टेड, इसका मतलब सबट्रेंड निकालना है। क्या निकालना है, सबट्रेंड फ्रॉम 54.6, जिससे सब्ट्रैक्ट किया जाता है उसको मीनू एंड बोलते हैं। तो ये 54.6 है, जितना आंसर आएगा उसको सब्ट्रैक्ट करने पर वो डिफरेंस आएगा, तो डिफरेंस हो गया 23.74। तो सबट्रेंड इक्वल टू मीनू एंड माइनस डिफरेंस, मीनू एंड से डिफरेंस को माइनस करते हैं तो 54.6 माइनस 23.74 और इसके बाद सॉल्व करके तो 30.86, तो आंसर हो गया 30.86 इज टू बी सब्ट्रैक्टेड। तो क्वेश्चन नंबर 18, बाय हाउ मच शुड 37.52 बी इंक्रीज्ड टू गेट 60.1। इंक्रीज्ड माने कितना बढ़ाया जाए, इसको कितना बढ़ाया जाए कि इतना हो जाए। कितना बढ़ाया जाए मीन्स हो गया कितना ऐड किया जाए, इंक्रीज्ड मीन्स हो गया कितना और इसमें ऐड किया जाए। ये जो नंबर दिया हुआ है 37.52 कि इसमें कितना ऐड किया जाए कि इतना मिल जाए। तो जब ऐड करने पर इसमें, तो ये जो है 1 नंबर हो गया, कोई ऐड करने वाला नंबर है जिसको ऐड करने पर इंक्रीज किया जा रहा है वो इंक्रीजिंग नंबर है, जिसको इसमें प्लस करने पर इतना आ जाए। तो 2 नंबर का प्लस क्या कहलाता है,
सम कहलाता है, सम ऑफ टू नंबर्स कहलाता है। और ये 1 नंबर है, इसमें कितना और इंक्रीज किया जाए वो अदर नंबर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अदर नंबर। तो यहां पर सॉल्व करेंगे तो क्या क्या गिवन है पहले उसको राइट कर लें। तो टू गेट 60.1 मीन्स सम ऑफ टू नंबर्स ये दिया हुआ है, सम ऑफ टू नंबर्स। इसी में पहचानना पड़ेगा कि सम ऑफ टू नंबर्स कितना है, 1 नंबर कितना है, अदर नंबर कितना है। तो सम ऑफ टू नंबर्स इक्वल हो गया 60.1 कि ये इसमें कितना इंक्रीज किया जाए, इंक्रीज मीन्स प्लस किया जाए इसमें कितना कि इतना आ जाए। तो जब प्लस करने पर आएगा वो क्या हो गया? सम ऑफ टू नंबर्स हो गया। और यहां पर इसमें प्लस किया जा रहा है तो ये 1 नंबर गिवन है, 1 ऑफ द नंबर या 1 नंबर इक्वल है 37.52। जो इंक्रीज करना है नंबर, जितना इसमें प्लस करना है वो नंबर आपको निकालना है। तो अदर नंबर इक्वल टू ये फाइंड करना है क्वेश्चन मार्क। तो देखिए अदर नंबर निकालने के लिए तो अदर नंबर इक्वल हो जाएगा सम ऑफ टू नंबर्स से। जो सम ऑफ टू नंबर्स है, सम ऑफ टू नंबर्स, इसे माइनस करेंगे 1 नंबर को, सम ऑफ टू नंबर से 1 नंबर को माइनस कर देंगे। तो ये इक्वल हो जाएगा सम ऑफ टू नंबर्स हो गया 60.1 माइनस 37.52 इक्वल। अब देखिए यहां पर पॉइंट के बाद 2 डिजिट है और यहां पॉइंट के बाद 1 डिजिट है, तो सेम नंबर ऑफ डिजिट्स होनी चाहिए पॉइंट के बाद में, माने लाइक डेसिमल में। तो इसको भी कर लें तो 60.1 एक जीरो बढ़ा देंगे तो 2 डिजिट इसमें भी हो गए, माइनस 37.52 इसमें भी 2 डिजिट्स हैं। अब यहां पर 60.10 में से माइनस कर दें 37.52 को, तो ये साइड में चूंकि इसी का पार्ट है कि यहां पर लिखेंगे आप क्या माइनस करके लिखेंगे ना, तो माइनस यहां पर कर ले और उसी को देख करके यहां लिख देंगे। तो ये हो जाएगा 60.10 में से 37.52 माइनस करेंगे। देखिए 0 से 2 माइनस नहीं होगा, इससे 12 लेंगे 10 में 2 माइनस करेंगे 8, यहां 0 बचा। 0 से 5 माइनस नहीं होगा, इससे 12 लेगा लेकिन ये भी 0 है, तो पहले ये इसको 12 देगा 6, तो यहाँ 5 बचेगा, यहाँ 10 हो जाएगा। ये इसको 12 देगा तो यहाँ 0 बचा था ना, तो 10 हो जाएगा और यहाँ हो जाएगा 9। तो 10 में 5 माइनस करेंगे 5, पॉइंट लगाया, यहाँ 9 बचा, 9 में 7 माइनस किया 2 और यहाँ 5 बचा था तो 5 में 3 माइनस किया 2, तो 22.58। तो बाई हाउ मच शुड दिस बी इंक्रीज्ड, तो कितना इंक्रीज किया जाए, माने अदर नंबर जो निकला जो इंक्रीज किया जाए, तो इंक्रीज तो कितना नंबर इंक्रीज किया जा रहा है 22.58, यही आपका आंसर हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 19, बाय हाउ मच शुड 83.5 बी डिक्रीज्ड टू गेट 24.63। बाय हाउ मच शुड दिस बी डिक्रीज्ड, माने ये जो नंबर लिखा हुआ 83.5 ये कितना डिक्रीज किया जाए, कितना कम किया जाए। कम करने का मतलब क्या है, कितना माइनस किया जाए, कि इसमें कितना माइनस कर दें, कितना डिक्रीज कर दें। डिक्रीज करने का मतलब क्या होगा, कितना माइनस कर दें। तो 83.5 में कितना माइनस कर दें कि इतना मिल जाए। तो किसी नंबर से अगर अदर नंबर को माइनस कर दिया गया तो ये क्या निकला, ये डिफरेंस हो गया। अगर हम उसमें देखें सब्ट्रैक्शन के उसमें, तो ये डिफरेंस हो गया। और इसमें कितना डिक्रीज कर दें, तो बाई हाउ मच शुड दिस बी डिक्रीज, माने ये कितना डिक्रीज हो जाए, कितना कम कर दिया जाए। तो जब जिस नंबर से कम किया जाएगा, माने जिससे डिक्रीज किया जाएगा, ये सब्ट्रैक्ट कौन सा हो गया, मीनू एंड हो गया। ये मीनू एंड हो गया जिससे सब्ट्रैक्ट करते हैं। और कितना इसमें जो है डिक्रीज किया जाए, तो डिक्रीज के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जो डिक्रीज किया जा रहा है वो सब्ट्रैक्ट हो गया। तो यहां पर क्या क्या गिवन है उसको पहले राइट कर लें। क्या है, ये डिफरेंस हो गया आपका, डिफरेंस हो गया। जितना आंसर आ गया माइनस करने पर, डिक्रीज करने पर, वो आपका डिफरेंस हो गया 24.63। बाई हाउ मच शुड दिस बी डिक्रीज, ये मीनू एंड हो गया, मीनू एंड हो गया
83.5 ये हो गया। और कितना डिक्रीज किया जाए, कितना डिक्रीज किया जाए, तो जो माइनस किया जाएगा वो नंबर बोलते हैं सबट्रेहेंड। क्या बोलते हैं? सबट्रेहेंड। तो सबट्रेहेंड आपको निकालना है। देखिए सबट्रेहेंड निकालने के लिए मेनुएंड से डिफरेंस को माइनस कर देते हैं। तो सबट्रेहेंड इक्वल हो जाएगा मेनुएंड माइनस डिफरेंस। देखिए मेनुएंड कितना है 83.5 है और डिफरेंस कितना है 24.63। अब इसको लाइक डेसिमल में चेंज कर दें, पॉइंट के बाद 2 डिजिट तक रखना है इसमें भी। तो 83.50 माइनस 24.63। अब ये माइनस करने पर कितना आ जाएगा, साइड में माइनस करके देख लें, फिर वही आप यहां पर लिख देंगे। तो 83.50 में से माइनस करेंगे 24.63, माइनस करें, इससे बारह लेंगे 10 में 3 माइनस करेंगे 7, यहाँ 4 बचा, 4 से 6 माइनस नहीं होगा, इससे बारह लेंगे 14 में 6 माइनस करेंगे 8, पॉइंट लगा दें, यहाँ 2 बचा, 2 से 4 माइनस नहीं होगा, इससे बारह लेंगे 12 में 4 माइनस करेंगे 8 और यहाँ पर 7 बचा, 7 में 2 माइनस करेंगे 5। तो ये आ गया 58.87, ये आंसर हो जाएगा। देखिए आंसर होगा, आंसर आप लिख नहीं सकते हैं इसको। बाई हाउ मच शुड दिस बी डिक्रीज, तो दिस बी डिक्रीज बाई कितना, आप लिख सकते हैं इसमें कि दिस बी डिक्रीज्ड। इसको आंसर आप ऐसे भी राइट कर सकते हैं, आंसर में 83 बाई हाउ मच शुड दिस बी डिक्रीज, बी डिक्रीज्ड बाई कितना डिक्रीज किया जाए 58.87, माने इतना डिक्रीज किया जाएगा, यही आंसर हो गया। ठीक है ना, ये आंसर हो गया। माने ये जो नंबर है ये डिक्रीज किया जाएगा कितना 58.87, ये आंसर हो गया। या आंसर आप डायरेक्ट यहां भी अपना लिख सकते हैं या इस तरह से लिख सकते हैं, दोनों लिख सकते हैं। तो एक्सरसाइज 8th E के क्वेश्चन नंबर 19 तक कंप्लीट हो चुके हैं। नेक्स्ट क्लास में क्वेश्चन नंबर 20 से स्टार्ट करेंगे।